श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज 11 अगस्त मंगलवार को आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 13वां अध्याय। दोस्तों, आज शिवरात्रि है। सावन मास की शिवरात्रि। तो शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से करें, शुभ मुहूर्त क्या है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके शुभ होता है। हे भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि त्रैलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनि सत्यम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी तिथि सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करना चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करके उस कलश स्थापन करना चाहिए। लाल पुष्प या 5 पल्लव अर्थात अपमार्ग, ससनी, दुर्भ, तुलसी, बिलपत्र, ऋतुकाल होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचारों से भगवान गणेश जी की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस स्वर्ण निमित्त प्रतिमा में विंध्येश का आवाहन करता हूँ, वहाँ पर कृपा निधि आवे और रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे बिंद समूह का नाश करें, आपको यह पाद देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव उमापुत्र विधाता हैं, आपके लिए इस अर्घ को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक, हे वरद, हे गणेश, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आज से मान्य देता है। हे सूर्य पंगव अर्थात प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से गे हुए आपके लिए तो वस्त्र दिए हैं, हे भगवान, आप स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब बिंदुओं का नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सूर्य श्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति से चढ़ाया है। हे सूर्य श्रेष्ठ, इस आप स्वीकार करें। चंपक केल की जमा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजन करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। लोगों को अनुग्रह के लिए तथा दानों के मधार के, हे एकदंत, यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाश है, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ, आपको नमस्कार है। गण नाना इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्वेद अन्नों को और खीर लड्डू आदि कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए देता हूँ, अतः आप मुझे शांति दे। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण है। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विंध्येश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से यह प्रार्थना करें कि भगवान, हे ब्रह्म, हे गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मन चाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको
शंकर के लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथाविधि पूरा वर्ष करके भी सब न करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिनों तिल द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की एक पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अंगिरस शासन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्वसिद्धि विनायक, हे हेमवत्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम करके दुर्वा तथा लड्डू के प्रधान होम करना चाहिए। दूध तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों को अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करे। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत की करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सभी सुखों का वर देता हूँ, अतः मैं उसकी संतति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखा जो द्वारा दुर्वा वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौध आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को अश्वमेध करना चाहिए। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वह मुझे भी बतलाइए। तब गौतम जी कहते हैं, हे राजन, गोकर्ण के आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया और वहाँ जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी एवं दुर्बली पतली चंडाली को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और जल रक्त से बना सड़ा हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसकी दया देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसने मृत्यु के काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर ने के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान देखा जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोक कर रहा था। तब मैंने सीधे सभी जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा कि आप लोगों को नमस्कार है, मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या फिर आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप लोग यहाँ किस लिए पधारे हैं। शिव जी के दूत बोले, हे मुनि, यह सामने जो बूढ़ी चंडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। अब यह सुनकर मैंने पूछा कि अहो, वह पाप आत्मा जो चंडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्रायः अपवित्र से ही डूबी रही है। पाप मंगना एवं पाप का अनुमग्न करने वाली इस दुराचारणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इनमें कभी शिव का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव का पूजन नहीं किया और ना कभी भगवान शंकर का ध्यान किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो,
इस ईश्वर की लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना तो कठिन है। इसमें परमात्मा प्राणी की दया करके परम पद में पहुँचाए जाते हैं। मेरे ऐसा करने पर देवाधिदेव भगवान शंकर शिव दूत इस प्रकार बोले कि महापते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो एक नीच से नीच नारी थी, आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान आदि नहीं किया था, इसीलिए भूख प्यास आदि कलेशों से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्मांध हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बच्चे को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडाली हुई। इसने सदाचार के मार्ग को त्याग कर पूर्व जन्म में व्यवहाराचार के मार्ग में अपनाया था, उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। इसी महान पाप के कारण उसके शरीर में कोढ़ से बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शुद्ध से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्तपीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा भी नहीं की, कुआं आदि खुदवाने का, बगीचे लगवाने का काम भी नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरापान किया था, उसी पाप से यह महायक्षा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनि श्रेष्ठ विवेकी महात्मा, यहीं पर सब मनुष्यों को उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित तथा पुत्र और धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से कलेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्नपान शय्या भूषण और अभग्य आदि से वंचित हैं, कुरूप है, विद्याहीन है, विकल अंगों वाले अर्थात लूले लंगड़े हैं, कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदित तथा दूसरों के सेवक है, यह सभी पुण्य जन्म के बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार अयन्य पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की गति देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेकों प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करे, पाप कर्मों को सर्वदा त्याग दे। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारी स्त्री के मुख से अवस्थानी से शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है उसे आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। गौतम जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिव देवतों ने उस चंडाल की योनि को जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज में संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्भासित हो उठी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया और यह परम उदाम रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणाबिंदु का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के समीप ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। हे राजन, गिरजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म मैंने तुम्हें सुनाया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। राजा ने पूछा कि हे भगवान परमेश्वर, शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मुझे शिव लोक का लक्षण बतलाइए। तब गौतम जी बोले कि ब्रह्म आदि देवेश्वरों को लोकों में भी जो उत्तम दुर्लभ आनंद है, वह
जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहाँ सब लोगों को लांग कर जाना जाता है उनमें से दिव्य प्रकाशित स्थिर है, तथा जहाँ अविद्या में अंधकार तथा कहीं लेस मात्र भी संयोग नहीं है वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मंद आदि विकार निवास नहीं करते तथा जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती वह परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वह परमेश्वर शिव का धाम है। वहाँ जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त होकर मार्ग सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में उनकी स्थिति होती है और जो सब प्राणियों के अकारण सूरत और मोह रहित हैं वे संसार चक्र को लांघकर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजन, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृतज्ञ हो जाओ। वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव जी की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके अग्नि में रात्रि में जागरण करो तथा बेलपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इसलिए तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नतापूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहाँ महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई और उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। शिव में भिन्न दूसरा कोई नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान करते हैं, जप करते हैं अथवा होम किया जाता है उसका फल अनंत बतलाया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन से की जाती है वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कर देती है। इसीलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूप में मदिरा को छोड़ देते हैं। वहीं जिह्वा सफल है। जो भगवान शिव की स्तुति करते हैं वही मन सार्थक है। जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है और वही काम सफल है। जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं। जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं वे नेत्र धन्य हैं। जो महादेव जी का पूजा का दर्शन करते हैं वह मस्तक धन्य। जो शिव के सामने झुक जाता है और वे पैर धन्य हैं। जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्र में सदा रमण करते हैं, जिनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्य में ही लगी रहती है, वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, अनारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और जिनके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। इस विषय में एक कथा का वर्णन आता है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रमय तथा अमंगलों जीतने वाले शिव वंदित मणिभद्र
कि राजा चंद्रसेन का सखा हो गए। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि वरदान की, जो कौस्तुभमणि तथा सूर्य के समान ही देदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों से मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते हैं, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत ही सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण कर दिया और उज्जैनी के चारों द्वारों से घेर लिया गया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिनके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रह रही थी। वह अपने 5 वर्ष के बालों को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की गई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजा का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश भगवान शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार से वैराग प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर में थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग बना के उसके हाथ में मिलके लायक जो भी कुछ फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान करवाया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं को भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति के नृत्य किया और बार बार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अन्य चिंत होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। अब उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था, इसीलिए माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आई और उसे शिव जी की आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर हाथ पकड़ के खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। अब यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर पुनः घर में चली गई। इधर भगवान शिव जी की पूजा माता के द्वारा नष्ट हुई देखकर वह बालक देवदेव महादेव की पुकार करते हुए सहसा ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली और देखा कि उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मौर्यों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वारा किवाड़ तथा सदर फाटक सब सुमड़ हो गए थे। वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा ही उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शिव की पूजा का महत्व है, उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और उस प्रकार कहा कि हे देव, हे उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। यह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती। हे शंकर, आप इसे पर प्रसन्न हो जाइए और यदि मुझ पे आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे मेरी माता की अपनी दया प्रदान करें। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक
शिवालय में बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था और वहाँ पर सब कुछ तत्काल ही सुमरमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बैठी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद करती है। फिर उसने माता को जगाया। अब वो ग्वालिन बड़े बेग से उठी और अपने को, पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप से देखकर आनंदी से विवल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का यह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर ही भगवान शिव में भजन में लगे रहते हैं। राजा अपने नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो कि शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था, सुमय मंदिर शिव रत्न में शिवलिंग तथा सुंदर मणि माणिक्य से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में ही डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म के चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में ही व्यतीत हो गए। युद्ध के लिए आए हुए और नगर के चारों ओर से घेरे कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन में बैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिया और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर आए। फिर वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठी और प्रीतिपूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए गोप बालक पर कृपा करके स्वतः प्रकट हुई। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और उसमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी प्रकार सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इन गोप बालक ने शनिवार को प्रदेश व्रत के दिन बिना मंत्र के ही शिव का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कृति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है, जो उसकी वंश परंपरा से 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन सागर संसार में श्री कर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्री कर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्तिपूर्वक शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया है। यह गोपनीय रहस्य है, श्रेय एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरी पति भगवान शिव के चरणाबिंदों से भक्ति भाव और वृद्धि और पापों राशि का निवारण करने वाला है। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए।
आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।